हेलो फ्रेंड्स, सीएमके सर इंस्पिरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस मज़ेदार सेशन के शुरुआत करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशनल थॉट के साथ कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है और मंजिल नहीं कारवां बदलता है। और जीतने का जज्बा रख मेरे दोस्त, जीतने का जज्बा रख मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। सो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत हम करने वाले हैं क्लास 12th के एक फ्रेश न्यू बैच से। जी हाँ दोस्तों, आज से हमने यहाँ से क्लास 12th के बैच का आगाज़ कर दिया है और डेली, आज तो वीडियो है आपके साथ, लेकिन अब डेली शाम को 7 बजे क्लास 12th की वीडियो आएगी और साथ ही साथ हम एक और सब्जेक्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो अब मज़ेदार तरीके से हमें क्या पढ़ना चाहिए, देखिए पढ़ते सभी हैं बट एक्चुअल में पढ़ना क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सो आज ये जो शुरुआत करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 में सभी फार्मूलाज के साथ में। हमारा क्योंकि टारगेट यही है कि सबसे पहले हम चैप्टर के फार्मूले को कवर करें, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए अलग वीडियो और उसके अलावा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल, अपना यही फंडा है। ठीक है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं और लास्ट तक इसको देख लेना और कॉपी में इसको छाप कर रख लेना मेरे भाई, इतना ही कहेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, पहला जो फार्मूला है कूलाम के नियम को लेकर। आप सभी को पता है कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एक नियतांक होता है, इसका मान आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है ना। और जिसमें यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की, इसे वैद्युतशीलता बोलते हैं। Q1 Q2 क्या है दोस्तों, आवेश हैं। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। समझ में आ गया। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F/Q। भाई F क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। क्यों क्या है, आवेश। इसमें भाई Q1 Q2 ये आवेश हैं इन दोनों के, और R क्या है मेरे भाई, इसमें R क्या है, दूरी है ना। R दूरी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाले, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो ये हो जाता है। मात्रक लिखना चाहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ मात्रक भी हो जाएगा, F/Q है, यानी क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, चलिए अगला है कि बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला हो जाता है मेरे भाई, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। Q क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में परिभाषा क्या होती है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच एक आवेश है ना, एक आवेश है और उनके बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। मात्रक लिखना चाहेंगे कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको इजीली अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेना। ठीक, अब अगला है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता। देखिए इसमें अच्छी और निरक्षी, इसका डेरिवेशन यानी निगमन भी आता है, लेकिन इसमें क्या है, हमें अच्छी स्थिति में जब तीव्रता बोलेगा तो Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 2P/RQ। और जहाँ पे P क्या है मेरे दोस्त, P क्या है, अभी हमने बताया ना, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, द्विध्रुव आघूर्ण है। R क्या है, दूरी है। ठीक, अब निरक्षी में क्या हो जाता है दोस्तों, निरक्षी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये E बराबर होता है 2P के स्थान से P यहाँ से केवल एक P हो जाता है R³। ये निरक्षी स्थिति में इसका डेरिवेशन ज़्यादा आता है, हालांकि इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कम होता है इस फार्मूले का, बाकी सभी के इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। अगला है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। देखिए कुछ जो निगमन है दोस्तों, जैसे ये हो गया गॉस कीपर में हो गया, कूलाम का नियम हो गया, उसके बाद ये चीज़ें हो गया। ठीक है ना, कुछ ऐसे डेरिवेशन है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, परेशान मत रहिए, बाकी उसको हम अलग से भी करा देंगे। नेक्स्ट है कि गॉस कीपर में
गॉस की प्रमेय क्या होता है दोस्तों? गॉस की प्रमेय किसी बद्ध परिपथ या पृष्ठ से गुजरने वाला क्या जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, यानी यहाँ से फाई ई बराबर Q/ε0। ε0 क्या है? हमने बताया निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसका वैल्यू कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट है कि अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई साहब इस फार्मूले पे तो हर साल न्यूमेरिकल आता है और संयोग बस इस साल भी आ गया कि E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, जहां से लेमडा क्या है? आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या है? आवेश पृष्ठ घनत्व है ना? आवेश पृष्ठ घनत्व है, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? आवेश पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा है कि अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर के निकट तीव्रता। ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है? एक मिनट, हाँ, इसमें E बराबर σ/2ε0। सिग्मा क्या है? ये क्या है? समतल चादर का पृष्ठ घनत्व होता है। ठीक है ना। समतल यहाँ पे समतल आवेशित चादर का पृष्ठ घनत्व होता है। चादर का पृष्ठ मतलब रेखीय पृष्ठ घनत्व होता है। घनत्व इतना समझ लेना। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से होता है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई आवेशित चालक हो उसके ठीक बाहर कहीं पर भी, ठीक ना, कहीं बाहर वैद्युत, जैसे कोई चालक है और यहाँ पर हम मान लेते हैं तो इतना दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो E बराबर σ/ε0। ठीक, कि नेक्स्ट है कि समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी समान घनत्व वाली धन और ऋण प्लेटें ऐसे रख दी जाए, है ना, समान, एक प्लस है एक माइनस है। तो कह रहा है कि इन पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी? इन प्लेटों के बाहर अगर हम बात करें, प्लेटों के बाहर की बात करें तो हो जाता है E बराबर 0, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अगर हम बात कर लें प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य अगर हम बात करें कितना होगा? E बराबर यहाँ से σ/ε0। तो दोस्तों ये क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये 12th फिजिक्स चैप्टर 1 के सभी फार्मूलाज आपके सामने हैं। पहले आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ।